हरिओम। सादर जय जिनेन्द्र, जय पंच परमेष्ठी भगवान। बंधुओं, आज स्वयं की अंतः प्रेरणा से एक महत्वपूर्ण बात अपने विश्व मानव परिवार को बताने से पहले मैं कल की साधक कैलाश मोहन सर्वप्रथम हमारी सुंदर सृष्टि के रचयिता, सृष्टि के सभी देवी देवताओं के, हमारे विश्व मानव परिवार के परम माता पिता परमात्मा, सृष्टि के सभी जीव जीवात्माओं के जन्मदाता पालनहार, देवलोक में विराजमान देविक शक्ति सगुण पर ब्रह्म को मैं सत सत नमन करता हूं। सनातन धर्म के ज्ञानानुसार उस देविक शक्ति का प्रतीक शिवलिंग है, जिसे आध्यात्मिक ज्ञानानुसार हमारे विश्व मानव परिवार के लोग शिव शक्ति, आदम हवा, एडम ईव के नाम से जानते हैं। इसी के साथ मैं हमारे विशाल ब्रह्मांड के रचयिता, वो दिव्य महाशक्ति जिसे किसी ने बनाया नहीं, जिस दिव्य महाशक्ति को कोई मिटा नहीं सकता, जो अजर अमर अविनाशी है, जो परम सत्य है, जो दिव्य महाशक्ति जिसकी कोई संतान नहीं, जो किसी की संतान नहीं, वो दिव्य महाशक्ति जो ज्ञान विज्ञान आत्मशक्ति स्वरूप है, जो गुरुओं की भी गुरु है, उस गुरुओं के भी गुरु परम गुरुवर निर्गुण परम ब्रह्म को भी मैं सत सत नमन करता हूं। और इसी के साथ दिव्य महाशक्ति से, निर्गुण परम ब्रह्म से, अपने परम गुरुवर से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार को वो ज्ञान प्रदान करो जिससे कर्म भूमि पर मानव मात्र सत्कर्मी निष्काम कर्मयोगी बन जाए, अपने अमूल्य मानव जीवन को सार्थक बना सके, हमारी कर्म भूमि पर धर्म के नाम पर जाति संप्रदायवाद जड़ से मिट जाए और संपूर्ण मानव जगत के लोग, हमारे विश्व मानव परिवार के लोग एक ही धर्म को माने। इसी भावना के साथ मैं अपनी अंतर प्रेरणा से अपने विश्व मानव परिवार को बताना चाहूंगा कि आज का विषय है आने वाले समय में जम्मू कश्मीर बनेगा भारत की राजधानी। समझना बात को, जम्मू कश्मीर बनेगा भारत की राजधानी और जम्मू कश्मीर में होगी विश्व धर्म शासन की स्थापना। जम्मू कश्मीर बनेगा भारत की राजधानी और जम्मू कश्मीर में होगी विश्व धर्म शासन की स्थापना। कर्म भूमि पर मिटेगी देश विदेश की सीमाएं, एक विश्व धर्म शासन संपूर्ण मानव जगत को, अपने विश्व मानव परिवार को जोड़ देगा। और उसके बाद भारत बनेगा पुनः विश्व धर्म गुरु। जब हम में धार्मिक भेदभाव और राष्ट्रीय भेदभाव मिट जाएंगे तो हमारा एक विश्व मानव परिवार बन जाएगा। प्रभु ने, परमात्मा ने हमें मानव जगत के लोगों को रहने के लिए, मनुष्य को रहने के लिए एक धरती का छोटा सा टुकड़ा दिया है। हम आपको बार बार बता ही रहे हैं इस बात को, जिसके ऊपर 3 हिस्सा पानी है, 1/4 हिस्सा हम मनुष्य के रहने के लिए है।
उसके भी हमने टुकड़े 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 कर दिए, जिसके कारण हमारे संपूर्ण विश्व मानव परिवार के लोगों का अमूल्य मानव जीवन मिट्टी में मिल रहा है, मिट्टी में मिल रहा है। हम ना तो ईश्वर के सत्य स्वरूप को जान पाए, न ही दैविक शक्ति को जान पाए, और न ही स्वयं के सत्य स्वरूप को जान पाए। बस इस नश्वर भौतिक शरीर के बनकर अज्ञानतावश अपने अमूल्य मानव जीवन को हम मिट्टी में मिला रहे हैं। बंधुओं, वर्तमान समय में कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। महाविनाश अपना विकराल रूप धारण किए हमारे सामने खड़ा है। पता नहीं कब मानव जाति का नामो निशान मिट जाए। क्यों? कि धरती पर, कर्म भूमि पर पाप का बोझ अत्यधिक बढ़ चुका है। आज हम देख रहे हैं जिस कार्य को प्रकृति और परमात्मा किसी हालत में स्वीकार नहीं करते। दो कार्य है, एक तो बेजुबान पशुओं की हिंसा करना, और दूसरा नारी पर, अबलाओं पर अत्याचार करना। ये दो महापाप है, दो सबसे बड़े पाप है। प्रकृति ने गौ माता और अन्य पशु हम मनुष्यों की सेवा करने के लिए दिए। चिंतन करना, दूध जो पशु हमें देते हैं, उस दूध से हम कितनी ही तरह के पकवान बना के खाते हैं, हमारे शरीर को कितनी पौष्टिक आहार मिलते हैं। हमारे शरीर को कितना पौष्टिक आहार मिलता है, किनसे? पशुओं से। और मानव की कुबुद्धि देखो, तो आज उन पशुओं को ही खाने में लगे हैं, बेजुबान पशुओं को बेमौत मार रहे हैं। भारत हमारा कभी विश्व धर्मगुरु था, विश्व को अहिंसा का संदेश देता था, आज विश्व की सबसे बड़ी मांस की मंडी बन गया है। लाखों बेजुबान पशुओं का वध हो रहा है। विश्व में सबसे बड़ा देश मांस निर्यातक भारत माना जाता है। आज विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश बन गया है भारत। बाबा, विश्व मानव परिवार को तामसिक भोजन करवाकर उन्हें महामानव कैसे बनाओगे? उनमें दया और प्रेम के भाव कैसे जागृत करोगे? और तामसिक भोजन तो आप देख रहे हो ना, करने वालों के हालात क्या हो रहे हैं, जो आपस में आज लड़ रहे हैं। आप यूक्रेन देख लो, रूस देख लो, अदरवाइज दूसरी कंट्रियां देख लो, इजराइल देख लो, ईरान देख लो, आपस में मर मिटने के लिए तैयार हैं। कर्म भूमि पर कभी भी महाविनाश हो सकता है, हथियारों का कभी दुरुपयोग हो सकता है, मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। तो इस प्रलयकारी काल के अंदर एक बार परम हितैषी हमारे प्रभु फिर से संपूर्ण मानव जगत को कल की ज्ञान सागर के माध्यम से ज्ञान देने जा रहे हैं कि अब भी वक्त है, संभल जाओ। कलयुग को सतयुग में परिणित करने के लिए कल की ज्ञान सागर के माध्यम से मानव जगत के बीच धर्म की प्रभावना शुरू हो चुकी है। जो भी कर्म योगी कल की ज्ञान सागर के मार्ग पर चल पड़ेगा तो उसका तो मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। और बाकी पाप और पापियों का नाश करने के लिए प्रकृति और परमात्मा की तरफ से कभी भी महाप्रलय हो जाएगा। पापी और पाप मिटेंगे, उसी के बाद सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। ईश्वर ने किसी को मिटाने के लिए, त्रासदियां देने के लिए हमको कर्म भूमि पर अवतरित नहीं किया है। सदमार्ग पर चलकर आत्मीय आनंद लेने के लिए, सृष्टि का आनंद लेने के लिए हमें बनाया है। तो हम अपने परम माता पिता परमात्मा की सुंदर सृष्टि को साकार करें। हम अपने परम माता पिता परमात्मा जैसे बने,
और बनने के लिए और बनाने के लिए प्रभु ने इस कल्कि साधक को निमित्त बनाकर सन 2012 में काल के भी काल, महाकाल की नगरी, भारत की हृदय स्थली उज्जैन में अहिंसा परमोधर्म मानव सेवा संस्थान की स्थापना करवाई। विश्व के सभी धर्मों को एक छत के नीचे लाने के लिए और मानव मात्र की सेवा करने के लिए। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए, सेवा कार्य करते हुए, फिर हमें परमात्मा से कल्कि साधक को अंत प्रेरणा मिली, तो उस कल्कि साधक से, कैलाश मोहन से एक विश्व धर्म की स्थापना करवाई। धार्मिक भेदभाव मिटाने के लिए, राष्ट्रीय भेदभाव मिटाने के लिए, मानव मात्र के हृदय में प्रेम और सेवा के भाव जागृत करने के लिए परमात्मा ने कल्कि ज्ञान सागर सतयुगी विश्व अहिंसा परमो धर्म की स्थापना करवाई। और उसी के माध्यम से, कल्कि ज्ञान सागर के माध्यम से आज अपने संपूर्ण विश्व मानव परिवार को कर्म करने का ज्ञान दिया जा रहा है, मानव को महामानव बनाने का ज्ञान दिया जा रहा है, मानव मात्र का मानव जीवन सार्थक बनाने का कार्य किया जा रहा है। कलयुग को सतयुग में परिणित करने का कार्य ईश्वर नहीं कर सकता है। ईश्वर मानव को कर्म करने का ज्ञान दे सकता है, किसी से निर्धारित कर्म नहीं करवा सकता। कर्म मानव को ही करने होते हैं। मानव के सत्कर्मों से ही सतयुगी दुनिया का सृजन होगा। अद्भुत रहस्यमय सृष्टि सृजन का यह रहस्यमय ज्ञान है, यह रहस्यमय खेल है, उसे हमें समझने की जरूरत है। आज मानव को, कर्म योगी को कर्म भूमि पर ईश्वर को पूजने की नहीं, ईश्वर को जानने की जरूरत है, दिव्य महाशक्ति को जानने की जरूरत है, सृष्टि के सृजन को जानने की जरूरत है, अपने स्वयं के सत्य स्वरूप को, विराट आत्म स्वरूप को जानने की जरूरत है। तो कल्कि ज्ञान सागर से ज्ञान ग्रहण कर कर्म भूमि पर हर कोई भी कर्मयोगी अपना मानव जीवन सार्थक बना सकता है। इसी कार्य के लिए जम्मू कश्मीर आने वाले समय में बनेगा भारत की राजधानी और जम्मू कश्मीर में होगी विश्व धर्म शासन की स्थापना। कर्म भूमि पर मिटेगी देश विदेश की सीमाएं और भारत बनेगा पुनः विश्व धर्म गुरु। सर्वप्रथम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका का भारत में पुनः विलय होगा। समय मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत जल्दी होगा। और जब वापस अखंड भारत बनेगा, भारत खंडित हुआ है, ये भारत के ही हिस्से हैं, वापस भारत में मिल जाएंगे, अखंड भारत का सृजन होगा और अखंड भारत ही विश्व धर्मगुरु बनेगा। क्यों? कि परमात्मा उन सभी भारतवासियों को गौरव देना चाहता है जो कभी भारतवासी थे, जो भारत में रहते थे, काल दोष के कारण टूटकर बिखर गए और आज त्रासदियां उठा रहे हैं, त्रासदियां उठा रहे हैं। सुखी कोई भी नहीं है। भारतवासी तो फिर भी आज हमारे सुखी हैं। बांग्लादेश में काफी लोगों को तकलीफें हैं आज, पाकिस्तान के हालात हम लोग देख ही रहे हैं, छोटे छोटे देशों के सबके हालात हम देख ही रहे हैं। उन सभी का विलय वक्त आने पर भारत में पुनः हो जाएगा और जब भारत विश्व धर्मगुरु बनेगा तो उसका गौरव पाकिस्तानवासी, बांग्लादेशवासी, नेपाल और भूटान और श्रीलंका के लोगों को भी मिलेगा। क्यों? कि वो भी भारतवासी हैं किसी समय के, जो वापस भारत में मिल जाएंगे। वो गौरव उन्हें भी हासिल होगा, उन्हें भी एक अमन और सुख शांति मिलेगी। क्यों? परमात्मा के लिए कोई अलग नहीं है। हम मनुष्यों के लिए अलग हो सकते हैं, देश विदेश की सीमाएं हम मनुष्यों ने बनाई है, लेकिन किसी देश के सब लोग पापी नहीं है। कभी ये नहीं सोचना है। कुछ लोग तामसिक प्रवृत्ति के हो सकते हैं, जिनकी वजह से अन्य लोगों को त्रासदियां सहनी पड़ती है। लोगों की कुछ मान्यता, पाकिस्तान के हमारे बंधु की, जो हमारा पड़ोसी है, हमारा भाई है, पता नहीं वहां के शासकों के दिमाग में या कुछ लोगों के दिमाग में क्या बात रही, तो वो मेरे अल्लाह ताला के विपरीत कार्य करने लगे। अल्लाह ताला ने कभी भी किसी से वैराभाव रखने, नफरतें करने या किसी की हिंसा करने का ज्ञान किसी को नहीं दिया। और उन्होंने गलती की तो अल्लाह ताला ने आज भूखे मरने की उनको नौबत दे दी। वो उसका न्याय है। मेरा अल्लाह ताला कभी किसी को
बदी के मार्ग पर चलने का ज्ञान नहीं देता। कुरान हमेशा नेकी के मार्ग पर चलने का ज्ञान देती है, और उन्होंने कुरान के विपरीत कार्य किया तो आज सजा भुगत भी रहे हैं, और कल परमात्मा ही उन्हें माफ कर कर और फिर भारत में विलय कर देगा। और जब ये भारत में विलय हो जाएगा तो एक बार फिर से सुखी और संपन्न हो जाएंगे, उन्हें अमन और शांति मिल जाएगी। आने वाला वक्त करेगा, मैं नहीं कहता। कल की साधक को जो अंतर प्रेरणा मिलती है वो ही मैं अपने विश्व मानव परिवार के सामने रख रहा हूं कि संगठन में शक्ति है। बिखरोगे तो टूट जाओगे, बिखरोगे तो टूट जाओगे, मिट जाओगे। हर कर्मयोगी के हृदय में समभाव होना चाहिए, हर कर्मयोगी के हृदय में प्रेम की भावना होनी चाहिए, सेवा की भावना होनी चाहिए। हम सब एक हैं, सबका स्वामी एक। इसी भावना के साथ ही हम अपने कर्म भूमि को अविनाशी स्वर्ग बना सकते हैं। मोक्ष भी इस कर्म भूमि पर उतर आएगा। और जो आज देश विदेश की सीमाओं को लेकर आपस में लड़ रहे हैं या धरती माता का स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो इस बात को समझ ले। कल की ज्ञान सागर चैलेंज के साथ कह रहा है कि तुम्हारे मानव तन की एक पल की गारंटी नहीं है, तुम्हारे मानव तन की एक पल की गारंटी नहीं है। कभी शुभ कर्म किए थे तो आज एक शासक बने हुए हो, और शासक बन के फिर तामसिक प्रवृत्ति के बन के कर्म कर रहे हो, तो अगला जन्म किसी फुटपाथ पर होगा, राजा से रंक बन जाओगे। जन्म देने वाले माता पिता का भी पता नहीं लगेगा, 2 रोटी भी भीख मांग कर खानी पड़ेगी। अब भी वक्त है, संभल जाओ। कल की ज्ञान सागर कह रहा है, ये कल की साधक नहीं कह रहा है, कल की साधक की अंतर प्रेरणा कह रही है अपने विश्व मानव परिवार के लोगों से, अपने लोगों से। क्यों कि मानव के सत्कर्म ही, निष्काम कर्म ही मानव जीवन सार्थक कर सकते हैं। तो आने वाले समय में इस नेकी के कार्य के लिए सर्वप्रथम हमारे भारतवासियों को संगठित होना होगा। आपको यहां एक बात बता देता हूं, छोटी सी बात, वो ध्यान से सुन लेना कि हिंदुत्व की भावना से नहीं, हम आपको बताते हैं, कल की ज्ञान सागर आपसे कह रहा है, हिंदू न कोई जाति है, न धर्म है, न कोई संप्रदाय है, बल्कि यह कहा जा सकता है कि वर्तमान समय में हिंदू शब्द से सनातन का पतन हो रहा है, सनातन धर्म की महानता का पतन हो रहा है। धर्म सिर्फ एक है, सनातन धर्म, और बात करनी है तो सनातन धर्म की करो। हिंदू राष्ट्र बनाने की बात को भूल जाओ और विश्व को सनातनी बना दो, तो सच्चे भारतीय कहलाओगे। ये कल की ज्ञान सागर, ये प्रभु की वाणी है। कल की ज्ञान सागर कह रहा है कि अब भी संभल जाओ, जाति संप्रदाय का भेदभाव जड़ से मिटा दो, वरना खुद मिट्टी में मिल जाओगे, मानव जाति का नामो निशान मिट जाएगा। हिंदू शब्द का मतलब जो है वो हिंदुस्तान से है। हम सब हिंदुस्तानी हैं, यह हमारी राष्ट्रीय एकता है कि हम हिंदुस्तानी हैं। तो हम हिंदुस्तानी बन के रहे, यहां हिंदू शब्द लेके और मुस्लिम शब्द लेके हम आपस में जाति संप्रदाय की बात ना करें। और हम भटक गए हैं ना थोड़ी अज्ञानता बस, तो हम अपने मार्ग पर वापस आ जाएं। क्यों कि ये युग परिवर्तन की संधि वेला का समय है, हम अपनी भूल को सुधार लें। कर्म भूमि पर विकास में हजारों वर्ष लग जाते हैं और महाविनाश के लिए कुछ ही पल काफी है, कुछ ही पल काफी है। जो करेगा वो भरेगा। कर्म कैसे भी करो, कर्म करने में मानव स्वतंत्र है, कर्म फल पाने में नहीं। जैसी करनी वैसी भरनी कर्म फल का अटल सिद्धांत है। कर्मयोगी कृष्ण ने, कर्मयोगी श्री कृष्ण ने भांति भांति गीता में इस बात को समझाया है। कर्म करने के ज्ञान के ऊपर उन्होंने विशेष प्रकाश डाला है। सनातन धर्म की मान्यता रही है। सनातन धर्म ने हमेशा
संपूर्ण विश्व मानव जगत के लोगों को अपना विश्व परिवार माना है, वो मानता ही सनातन धर्म को पुनः विश्व धर्म बना सकती है। हमें अपनी महानता को कायम रखना है, हमें अपने देश की आन बान शान, अपने देश के गौरव की रक्षा करनी है। और उसके लिए सर्वप्रथम जग कल्याण के लिए हमारे सभी भारतवासियों को एक होना होगा, हमें संगठित होना होगा, हमें राष्ट्रीय एकता कायम करनी होगी, हमें धार्मिक एकता कायम करनी होगी, तभी जाके हम भारत को पुनः विश्व धर्मगुरु बना सकते हैं। बंधुओं, इसी भावना के साथ अपनी वाणी को मैं विश्राम देता हूं और अपने प्रभु से पुनः एक बार प्रार्थना करूंगा कि हे प्रभु, हमारे विश्व मानव परिवार को, संपूर्ण मानव जगत के लोगों को, कर्म भूमि पर सभी कर्म योगियों को वो सद्बुद्धि प्रदान करो जिससे सभी कर्म योगी सत्कर्मी निष्काम कर्म योगी बन जाए और हमारी धरती अविनाशी स्वर्ग बन जाए और मोक्ष भी हमारी कर्म भूमि पर उतर आए। इसी भावना के साथ जय अहिंसा, ओम विश्व शांति, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।